नया वर्ष है और राजनीति का एक नया माहौल भी तैयार हो रहा है। अंदर खाने की खबर बिल्कुल अलग है, जिसे सोचकर, जिसे सुनकर, जिसे जानकर निश्चित तौर पर आप तमाम लोग दांतों तले उंगलियां दबा सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के युवा नेता पुरुषोत्तम राज जी, जो हमेशा जीतन राम मांझी पर इन दिनों काफ़ी गर्म थे, अब कुछ नॉर्मल हुए हैं। सबसे पहले बात तो मैं जहानाबाद जिला वासियों समेत पूरे बिहार के वासियों को मैं अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं में बधाई देना चाहता हूं। मैं सबके सुखद जीवन की कामना करता हूं और ख़ास तौर पे सब लोग से अपील यह करूंगा कि जो कोरोना का तीसरा लहर दौड़ रही है, हम लोग को बिहार पे भी खतरा का असर लग रहा है, इसलिए आप लोग बच के रहें, सुरक्षित रहें। बात हुई राजनीतिक गर्माहट की, तो कुछ ऐसी बातें जब आम आदमी आता है तो हम लोग युवा हैं और शायद उस तरह के बात को बर्दाश्त करना हम लोग के बस का चीज़ नहीं था और हमने इसका विरोध लगातार किया। तो अब जो है नर्म हुए कि नहीं हुए हैं तो ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम नर्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेरा मांग है कि जब तक खुले मन से माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम नर्म नहीं हो सकते। आप जदयू में रहकर हमेशा पार्टी विरोधी बात बोलते हैं और इसके बावजूद आप पर किसी तरह की कार्रवाई भी नहीं होती है, क्या कहेंगे आप? कार्रवाई नहीं होती है, कारण क्या है कि हम जिस प्रकोष्ठ में थे, जेडीयू में बिल्कुल थे, और जिस प्रकोष्ठ में थे बखूबी उस प्रकोष्ठ की ही मांग को हमने उठाया है। अब कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं यह समझा जा सकता है कि सरकार चलाने के लिए लोग प्रकोष्ठ के मर्यादा को ही भूल जाएंगे। लगता है कि आप मन से जदयू में आप नहीं हैं? नहीं, मन से तो जेडीयू में हम गए थे कि बिल्कुल हम लोगों को एक राजनीति का संरक्षण मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं दिखता है तो अब हम लोग युवा हैं और युवाओं को अगर भागीदारी राजनीति में नहीं दिया जाएगा तो फिर रहने से कोई फायदा। इसका मतलब जदयू में युवाओं को भागीदारी नहीं मिल रही है? हम लोग को जैसा व्यक्ति को तो नहीं मिल रहा है। ये आप कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे युवा नेता हैं जदयू में और हमेशा नीतीश कुमार ये घोषणा भी करते रहे हैं युवाओं को, महिलाओं को। तो आखिर युवाओं को और महिलाओं को जब नीतीश कुमार संरक्षण दिए तो इस बार इनको 40 सीट क्यों आया, यही तो हम पूछना चाहते हैं। आप जदयू के नेता हैं कि किसी और दल के नेता हैं? बिल्कुल, अभी तो हम जदयू के नेता हैं। बात रही बागी की, तो हम नीतीश कुमार जी से बागी नहीं है, जनता दल यूनाइटेड से बागी नहीं है। उनके घटक दल के लोगों के द्वारा एक मर्यादित भाषा खुले मन से देना, किसी जाति विशेष सूचक पर टिप्पणी करना, उस बात पे हम कार्रवाई को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी पर गुस्सा जाहिर किए हैं। और बात रही हमें जदयू में है कि नहीं है, तो बिल्कुल हम जदयू में ही हैं। मैंने कुछ गलत नहीं किया, पार्टी अगर हमें निकालती है तब हम जाकर जेडीयू में नहीं हो सकते हैं। ऐसे तो मैं जेडीयू में हूँ और रहूँगा भी। अंदर खाने की एक खबर है कि जीतन राम मांझी भी भविष्य में मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ऐसे तो कोई खबर नहीं। अगर ऐसा व्यक्ति भी अगर फिर से बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे तो समझ लीजिए बिहार का क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकता है। क्या दुर्भाग्य? पहले भी मुख्यमंत्री रहे। हाँ, तो रहे तो उनका कार्यकाल देख लीजिए, किस प्रकार से मर्यादित टिप्पणी करना, जो कि एक देखिए बिहार राज्य जो मेरा है ये एक ज्ञान का स्थल माना जाता है। नालंदा हो गया, पटना हो गया, और बिहार देखिए कि गांधी जी का आंदोलन वाला यह बिहार है, जो आपका चंपारण का सत्याग्रह पर भी गांधी जी बिहार आए थे। इस बिहार का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है और इस बिहार को लोग एक अच्छे भाव से देखते हैं। और ख़ास तौर पे इस बिहार का हर दूसरे राज्य में जो मजाकियाँ उड़ाया जाता है, ऐसे ही मुख्यमंत्री की वजह से उड़ाया जाता है कि बिहार का ही एक ऐसा मुख्यमंत्री होता है जो एक जाति विशेष टिप्पणी करना, एक सामाजिक उद्भेदन फैलाना, धार्मिक लड़ाई लड़ना, तो ये सब मुख्यमंत्री की शोभा नहीं देता है। बिहार में चाहिए युवाओं की भागीदारी चाहिए, युवा मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए, युवाओं को इस बार सत्ता का शीर्ष नेतृत्व चाहिए। कारण क्या है कि बिहार का विकास सिर्फ नली गली और रोड से नहीं हो सकता है। शिक्षा की स्थिति पर ध्यान देना होगा। मेरा बिहार स्वास्थ्य में बहुत पिछड़े था, आज भी है। अब देखिए ओमिक्रॉन का तीसरा लहर जब आएगा तो सरकार के पास क्या तैयारी है, इसका तो सरकार अभी तक समीक्षा की नहीं है। आपकी मंशा क्या है राजनीति में? आप क्या चाहते हैं करना? कहाँ तक जो है आप लगातार कभी जदयू में जाते हैं, उसके बाद फिर जदयू विरोधी बात करने लगते हैं, तो आखिर मंशा क्या है? क्या आपके मन में चल रहा है? क्या आपकी चाहत है? देखिए, हम जेडीयू विरोधी बात नहीं करते हैं। हमने पहले भी स्पष्ट रूप से कहा कई मीडिया चैनलों में कि जाति धर्म, जिस सोसाइटी से हम जन्म लिए हैं वो सोसाइटी मेरे लिए माँ है, और उस माँ के बारे में टीका टिप्पणी किया जाएगा तो उसको तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।
अगर और यही कारण हुआ कि हम गुस्सा हुए। और बहुत सा है, देखिए कि पप्पू देव की हत्या हो जाती है पुलिस कस्टडी में, तो बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है। तो एक युवा है, अगर हम बिहार के उत्थान के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो और बेहतर कौन सोच सकता है। मेरा सोच है सामाजिक बदलाव करना, मेरा सोच है कि बिहार का बदलाव करना। बिल्कुल नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार तो बदला ही है, इसमें कहीं नो डाउट, इसमें निसंदेह कि इसमें हम कहीं इसमें कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। बिहार विकास किया है, लेकिन और आवश्यकता था शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे काम करने की आवश्यकता थी माननीय मुख्यमंत्री जी को। 15 के बाद हमें नहीं लगता है कि कुछ ऐसा वर्क हुआ है जिससे बिहार के लोगों के कल्याण हो। नए साल में आप क्या सोचते हैं, क्या आप करना चाह रहे हैं या क्या करेंगे आप? देखिए, हम तो चाहेंगे कि अब सामाजिक एकता की बात करते हुए, एक समाज के सेवा का एक अलग जगाते हुए, हम वैसे व्यक्तियों की मदद करें जो असहाय गरीब हैं। अब बात रही पार्टी और सामाजिक संगठन, इसका हम आप लोगों को अभी नहीं बता सकते कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मतलब आप जाएंगे कहीं ना कहीं? बिल्कुल बिल्कुल जदयू छोड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहा गया है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए जुड़े से भी ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। जो प्रेम था वो शायद उस प्रेम को अब बनाना मेरे लिए संभव नहीं है। जदयू के नेता ये प्रयास नहीं करते हैं कि पुरुषोत्तम राज को जो है नहीं, पार्टी में ही रखा नहीं, जाए? जेडीयू को तो पुरुषोत्तम राज से कोई मतलब ही नहीं। पुरुषोत्तम राज को तो जेडीयू हल्के में लेते हैं, छोटा सा एक इंसान समझता है। बिल्कुल मैं छोटा सा ही हूँ, मगर एक उम्मीद है कि मैं अपने काम से नए साल में आप नई उम्मीद के साथ नई पार्टी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मौका हम जो मेरा बात करेगा मैं उसके साथ जा सकता हूँ। जो मेरे उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ति करने का जो रखेगा मेरे सामने, मैं उसके साथ जा सकता हूँ। अब जेडीयू को पुरुषोत्तम राज की आवश्यकता नहीं है ऐसा हमें लगता है, क्योंकि अब तक तो हमें ऐसा किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया जनता आपको भी जेडीयू की आवश्यकता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आवश्यकता नहीं है। तो ये थे पुरुषोत्तम राज जी, जदयू की युवा नेता अभी फिलहाल हैं, और इनका कहना है कि जदयू को हमारी आवश्यकता नहीं है और हमें भी जदयू की आवश्यकता नहीं है। हम कभी भी दूसरे दल में जा सकते हैं, जो हमारी बात नहीं सुनेगा हम उसके साथ नहीं रहेंगे। नए साल में नए घोषणा करने का इंतज़ार है, हम सभी को इंतज़ार रहेगा कि पुरुषोत्तम राज का अगला कदम क्या होता है। नमस्कार।